हाँ बच्चों देखो, 12th भी कल थोड़ा कट गया था ना। अब देखो, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर बल। कल तुमने क्या पढ़ा? बायो-सेवर्ट का नियम या लॉपलास का नियम। क्या कहता है? B बराबर μ0/4πI∆L sin θ/r²। अब देखो अगला डेरिवेशन है, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश जो चल रहा है, गतिमान आवेश, कोई कण, आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में चल रहा है तो उस पर बल। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं बच्चों? लॉरेंज बल भी कहते हैं, लॉरेंज बल। ये डेरिवेशन आएगा, छोटा सा डेरिवेशन है। तो हमने माना कोई कण है, वो क्या है? वेग v से किसी चुंबकीय क्षेत्र B में चलता है। ठीक है, अगर वो वेग v से B में चलता है तो उस पर लगने वाला बल F बराबर होता है QV B साइन थीटा। सीधे ही है, ये क्या डेरिवेशन नहीं है इसका। Q आवेश है उसका, V वेग है, B चुंबकीय क्षेत्र है और थीटा क्या है? V और B के बीच में कोण है। तो चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर बल कितना लगेगा? QVB साइन थीटा। अब इसमें बच्चों केस आता है, तुमने देखा होगा बोर्ड के पेपर में, केस 1। यदि क्या है? वेग बराबर 0 है, यानी कण क्या है? स्थिर है। V बराबर 0 मतलब कण रुका हुआ है। V बराबर 0 इसमें रखेंगे तो F बराबर 0 हो जाएगा, तो बल बराबर 0। इसलिए जब क्या कोई कण चुंबकीय क्षेत्र में स्थिर हो, है ना, तो स्थिर आवेश पर कोई बल कार्य नहीं करता है। ठीक है, यह आता है केस 2। केस 2 अगर थीटा बराबर बच्चों 0 डिग्री है। थीटा बराबर 0 डिग्री मतलब वो 0 है या 180 है ना। वो मतलब V और B के बीच में कोण 0 है या 180 है। चुंबकीय क्षेत्र के समांतर या विपरीत प्रवेश करता है। तब कितना होगा? जब थीटा 0 होगा या 180 होगा तो साइन 180 कितना होता है? साइन 0 कितना होता है? 0। तो F क्या बराबर होता है? 0। इसलिए अगर कोई कण चुंबकीय क्षेत्र में समांतर प्रवेश करता है या चुंबकीय क्षेत्र के समांतर विपरीत दिशा में 180 अंश में प्रवेश करता है तो उस पर कोई बल नहीं लगेगा और वो क्या होगा? सरल रेखा में गति करेगा। ठीक है, ये पूछा जाता है सरल रेखा गति कब होगी, वृत्ताकार गति कब होगी? तो इस केस में वो सरल रेखीय गति करेगा। केस थर्ड देखो बच्चों, जब थीटा बराबर 90 डिग्री, जब थीटा 90 है तो F बराबर QVB साइन 90। साइन 90 कितना होता है? 1। तो कितना हो गया? QVB। और साइन 90 तुम्हें मालूम है साइन की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1। तो मैक्सिमम फोर्स कितना लगेगा उसमें? बच्चे पंखा बंद कर। F बराबर QVB। ठीक है, अब देखो V और B के बीच में कोण 90 डिग्री है। इसका मतलब कोई कण, उसकी गति क्या होगी? वृत्ताकार। क्योंकि वृत्ताकार गति में क्या होगा कि वेग ऐसे होगा और तो चुंबकीय क्षेत्र ऐसा होगा तो दोनों के बीच में कोण 90 डिग्री होगा। तो कण किस मार्ग पे गति करेगा? वृत्तीय मार्ग पे या वृत्ताकार मार्ग पर। ठीक है, तो इसमें केस आते हैं कि अगर कोई कण चुंबकीय क्षेत्र में स्थिर है तो उसमें बल क्यों नहीं लगता है। तो ये देखो, ये है। अगर कोई कण उसके समांतर आता है तो कैसा पथ होगा? तो सरल रेखीय पथ होगा। अगर कोई कण चुंबकीय क्षेत्र में उसका वेग चुंबकीय क्षेत्र से 90 डिग्री पे आता है, लंबवत आता है, तो उसका पथ क्या होगा? वृत्ताकार मार्ग होगा। एक और कंडीशन आती है, जब थीटा बराबर ना तो 0 हो ना 180 हो। जब 0 180 नहीं होगा तो क्या होगा? वो क्या होगा? ना 90 है, ना वो लंबवत जा रहा है, ना ऐसे जा रहा है, तो कण का मार्ग बच्चों क्या होगा? कुंडलिनी होगा। इसका कुंडलिनी आकार में पथ में गति करेगा, समांतर, क्षेत्र के समांतर। ठीक है, जब 0 भी नहीं है और 180 भी नहीं है, ठीक है, 90 भी नहीं है। समझ रहे हो? तो ये केस है कि अब मेन क्या निकल के आया कि अगर कोई कण चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत गति करता है तो एक वृत्ताकार मार्ग पे गति करेगा, ये वाली कंडीशन। ठीक है, और जब कुंडलिनी मार्ग कब होगा? जब इसमें 0 भी नहीं है, 180 भी नहीं है, 90 भी नहीं है। अब एक और आता है डेरिवेशन, क्या है, मैं डेरिवेशन का नाम देखती है, चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति। बहुत इंपॉर्टेंट है। चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति, आवेशित कण की गति डेरिवेशन आता है ये कि अगर कोई कण v वेग से
जिसका आवेश Q है चुंबकीय क्षेत्र B में गति कर रहा है। तो किस तरह से गति करेगा? आप देखो बच्चों यहाँ पे किस तरह से गति करेगा उसका, माना ये क्या है, Q आवेश है उसका, Q आवेश है, V मतलब वेग इस पे स्पर्श रेखा बनाते हुए चलता है वो V है, उस पे बल अंदर की ओर लगेगा F और प्लस Q उस पे आवेश है। जब प्लस Q आवेश चुंबकीय क्षेत्र में उसके लंबवत गति करेगा तो हमें मालूम है उसका पथ क्या होगा, वृत्ताकार होगा। और बच्चों हमें एक चीज और भी मालूम होता है कि हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमते हैं, लेकिन वो नाभिक में गिरते क्यों नहीं है? क्योंकि उनको घूमने के लिए अभिकेंद्र बल चाहिए होता है, और वो अभिकेंद्र बल उनको नाभिक के पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव के बीच में जो आकर्षण बल लगता है, स्थिर विद्युत आकर्षण बल है, उसके कारण वो उन्हें अभिकेंद्र बल मिलता है और वो घूमते रहते हैं, जैसे मौत के कुएं में आदमी घूमता है ना। आप देखो जब हम कह रहे हैं कि चुंबकीय कोई कण भी वेग से चुंबकीय क्षेत्र में 90 डिग्री के कोण में घूम रहा है, तो क्या बच्चों वृत्ताकार मार्ग होगा, हम निकाल चुके हैं। ये स्पर्श रेखा के अनुदिश उसका वेग होगा v, बल अंदर की ओर लगेगा अभिकेंद्र बल। अब जब वृत्ताकार मार्ग में घूम रहा है तो उसे अभिकेंद्र बल चाहिए, और वो अभिकेंद्र बल किससे मिलेगा? चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पे लगने वाले बल से। इसलिए अभिकेंद्र बल कितना होता है? mv²/r बराबर क्या होगा? QVB sin 91 हो गया, वृत्ताकार गति है। ठीक है, हम कह रहे हैं कि चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति, Q आवेश वाला कण घूम रहा है बच्चों, ये वेग V है और ये बल अंदर की ओर लग रहा है। अब वृत्ताकार गति में अभिकेंद्र बल चाहिए, तो वो अभिकेंद्र बल ये जो गतिमान आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र में बल लगता है, हमें मालूम है QEB, तो QEB बराबर mv²/r, मतलब ये बल उसे अभिकेंद्र बल प्रदान करेगा, इसलिए अभिकेंद्र बल बराबर QVB। साइन 90 है तो क्या हो जाएगा इसमें? R की वैल्यू निकालो V और V² कट जाएगा, R बराबर क्या आ जाएगा बच्चों? mv, R इधर आएगा mv/QB। इसका मतलब कोई कण वृत्ताकार पथ पे चुंबकीय क्षेत्र में घूमता है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी? द्रव्यमान, उसका वेग अपॉन उसका आवेश इंटू चुंबकीय क्षेत्र। अब देखो आवर्तकाल, आवर्तकाल क्या है? अब वृत्ताकार गति हो रही है, एक चक्कर का समय, आवर्तकाल T। तो समय क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितनी ले रहा है वो? यहां से लेके यहां तक, यानी वृत्त की परिधि के बराबर। परिधि क्या होता है बच्चों? 2πr। समय बराबर दूरी बटे चाल हुई, दूरी बटे चाल। दूरी मतलब एक चक्कर में ली गई दूरी 2πr, परिधि, चाल कितनी हो गई? v, इतना। आवृत्ति कितनी हो गई बच्चों उसकी? आवृत्ति n बराबर 1/t, यानी v/2πr। ये उसकी बच्चों आवृत्ति हो गई, और इसका मात्रक हर्ट्ज होगा। तुम देख रहे हो आवृत्ति किस पर निर्भर कर रही है? किस पर निर्भर कर रही है? 1/t QB/2πm, कितना? 2πr/v। अब इसमें r की वैल्यू रख दो पहले तो, चलो कोई बात नहीं, t में ही रख देते हैं। t बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? 2πr/v है ना, तो 2π/v, ये थोड़ा यहाँ पे और करना था, 2π/v। r की वैल्यू ये रख दो, r की जगह mv/qb, mv/qb। v से v कटा बच्चों, 2πm/qb, ये आवर्तकाल है, तो आवर्ती इसका उल्टा होगा, 2πm/qb है, तो qb/2πm बराबर qb/2πm। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि यदि कोई कण चुंबकीय क्षेत्र में v वेग से घूम रहा है, और क्या उसका आवर्तकाल या आवृत्ति चाल पर निर्भर करेगी? तो चाल पर निर्भर नहीं करेगी, क्योंकि आवृत्ति, देखो आवृत्ति का सूत्र क्या आया? ये, इस आवृत्ति के सूत्र में चाल कहीं नहीं आती है। जब आवृत्ति चाल पर निर्भर नहीं करती है तो चाल बढ़े या घटे, या आवर्तकाल चाल पर निर्भर नहीं कर रहा है, 2πm/qb है, आवर्तकाल के सूत्र में v कहीं नहीं आ रहा, ये v कट गया, तो इसका मतलब आवर्तकाल एक चक्कर का समय वेग पे निर्भर नहीं करता है ना। इसका मतलब वेग उसका बढ़े या घटे, उसका एक चक्कर का समय सेम रहेगा। अब ऐसा कैसे होगा? जब तुम यहां से यहां घूमोगे, 10 की स्पीड से घूम रहे हो तो इतने में घूमे, 20 की स्पीड से घूमो तो फटाफट घूम जाओगे, तुम तेज घूम रहे हो, 30 की स्पीड से घूमो तो और जल्दी घूम जाओगे, कम समय लोगे, ऐसा होना चाहिए। लेकिन आवर्तकाल
चाल पे निर्भर नहीं करता है। इसका मतलब अगर उसकी चाल बढ़ती भी है तो क्या होगा, पथ इतना नहीं रहेगा, पथ की त्रिज्या बढ़ जाएगी। ऐसे चाल बढ़ेगी तो अब और दूर में घूमेगा, त्रिज्या बढ़ जाएगी तो समय उतना ही रहेगा। यहाँ भी 10 मिनट में घूम रहा था, अब तेज घूमेगा तो 10 मिनट तो घूमेगा नहीं, 5 मिनट में घूम जाता जल्दी, है ना। अब तेज घूमेगा, समय पे निर्भर नहीं करता है, चाल बढ़ेगी भी तो समय वही रहेगा। वो किस कंडीशन में हो सकता है कि जब पथ की त्रिज्या बढ़ जाए। क्या होगा, जब 10 किलोमीटर पर घंटे की चाल से घूम रहा, 10 मीटर पर सेकंड की चाल से इतने में घूम रहा है, तो 20 मीटर पर सेकंड की चाल में घूमेगा, समय उतना ही कैसे लेगा, तो उसकी चाल बढ़ जाएगी। ऐसे दूर घूमेगा तो उतना ही समय घूमेगा। ठीक है, इसको समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर बल कि सिद्ध करो कि कण का आवर्तकाल चाल पे निर्भर नहीं करता, चाल बढ़ने पर भी आवर्तकाल सेम ही रहेगा। इसका मतलब अब वो और बड़े पथ पे घूमेगा तो उतने ही समय लगाएगा, नहीं तो जल्दी कर देता ना। तुम दौड़ोगे तो जल्दी कर लोगे, लेकिन अब वो दौड़ने में भी उतना ही टाइम ले रहा है। इसका मतलब अब लंबा चक्कर ले रहा है तो समय वही रह रहा है। इसीलिए समय आवर्तकाल पर निर्भर नहीं करता।